अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल दुरूद शरीफ के इन वीडियोस में मैं रूहानी सफ़र बयान कर रही हूँ हज़रत फ़कीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का। आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना कम अज़ कम 2.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि आपको रूहानियत में जो आला मुकाम मिला वो सब दुरूद शरीफ की बदौलत से मिला। पिछली वीडियो जो 6th पार्ट थी उसमें मैंने बयान किया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अली, कहो कि अल्लाह मुझको हिदायत अता फरमा कर सीधा रास्ता चला और हिदायत से अपनी राह के चलने को और रास्ती से तीर की रास्ती और सीधेपन का तसव्वुर करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वो तरीका बताया जिससे मुसलसल महसूसात से मकसद तक इंसान की पहुंच होती है। इसी वजह से बहुत से बुजुर्गों ने यानी कि मशाइख तरीकत ने भी इस किस्म के तसव्वुरात और मुराकबात का रवाज कायम किया। हज़रत फ़कीर कमाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हकीकत में मुराकबे के दौरान शेख की रूहानी तवज्जो की कुव्वत से मुरीद या सालिक का मतलब होता है जो मुसाफिर, तो सालिक की रूह सैर करती हुई 7 आसमानों से गुजरकर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचती है। ये बेरी का बहुत वसी दरख्त है जिसके हर पत्ते पर एक कुर्सी पर एक फरिश्ता मौजूद है और सबसे बुलंद शाख की टहनी पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। यानी सिदरतुल मुंतहा मलाइका यानी फरिश्तों का सेक्रेटेरिएट है। लोहे महफूज से तमाम अहकाम यहाँ पर नाजिल होते हैं और फिर ड्यूटी पर मामूर फरिश्ते इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस तक पहुँचा देते हैं, जहाँ से ड्यूटी पर मामूर रज्जालुल गैब को जारी किए जाते हैं। यूं दुनिया का ये कारखाना अल्लाह की रज़ा से रवा दवा रहता है। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर बुलंदी पर मकामे अहदियत है जो सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है। इससे आगे मुकामे मय्यत है जो सबज रंग की ज़मरुद की मस्जिद है और इससे आगे मुकामे अक़रबियत है जो सुर्ख याकूत की मस्जिद है। जब शेख की तवज्जो से रूह मजबूत हो जाए तो किसी भी मुकाम का ख्याल करते ही रूह एक लम्हे में वहां पहुंच जाती है। ये जो मुकामात अभी बयान किए गए हैं इन्हें सूफियाना ज़बान में मुराकबा अहदियत, मुराकबा मय्यत और मुराकबा अक़रबियत से लिंक किया जाता है। इनको इस तरह से बयान किया जाता है। सबसे पहले मुराकबा अहदियत। इस मुराकबे में कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 163 जो कि कुछ इस तरह से है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और वहदहु ला शरीका लहू के मफ़हूम का ख्याल किया जाता है कि मेरा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं और मुझे उसकी इबादत करनी है। और नफ्स के बुतों को तोड़ा जाता है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया जाता है। इस तरह ये मुराकबा किया जाता है। दूसरा मुराकबा मुराकबा मय्यत है। इस मुराकबे में सूरतुल हदीद की आयत नंबर 4 जिसका मतलब है कि तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है का ध्यान किया जाता है और इस ध्यान को करते हुए ये ख्याल रखा जाता है कि अल्लाह ताला हर हाल, हर वक्त और हर मुकाम पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये मुराकबा जैसे जैसे मजबूत होता जाता है गैर अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है और इंसान के अमाल संवर जाते हैं, क्योंकि किसी गुनाह का ख्याल आते ही फौरन एहसास होता है कि मुझे तो मय्यत बारी ताला हासिल है, यानी अल्लाह ताला हर लम्हा हर वक्त मेरे साथ मौजूद है। तीसरे नंबर पर मुराकबा अक़रबियत है। इस मुराकबे में सूरह काफ की आयत नंबर 16 जिसका मतलब है कि हम तेरी शहरत से भी करीब तर हैं, इस आयत का तसव्वुर किया जाता है। अकरब
قرب کا انتہائی درجہ ہے، یعنی سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر قرب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ محبت کو دل میں یوں بسا لیا جاتا ہے جیسے پھول میں خوشبو بسی ہوتی ہے، اور جب محبت حال بن جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بے تابانہ لپکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کچھ یوں استوار ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام کسی اور کی زبان سے نکلے گا اور دل آپ کا خوب باغ باغ ہو جائے گا، یعنی دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد مراقبہ فنا و بقا بیان کیا جاتا ہے۔ اس مراقبے میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27، جس کا مطلب ہے تمام کائنات فانی ہے اور تیرا رب کے صاحب جلال و اکرام ہے، باقی رہے گا۔ اس آیت کا تصور کیا جاتا ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات ختم ہو چکی ہے، فقیر خود بھی ختم ہو گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس مراقبے کا تقاضا اور تاثیر یہ ہے کہ نفس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں اور دل پاک ہو جائے تمام خواہشات نفسانی سے۔ پھر دوسرے حصے میں یہ محسوس کرے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تجلیات اور انوار کا فیضان ہے، اور جو کچھ بھی بندے کو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ گویا سالک کی پسند اللہ کی پسند کے تابع ہو جاتی ہے۔ مراقبہ رویت۔ اس مراقبے میں حدیث شریف کا ٹکڑا جو اس طرح سے ہے کہ عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور سورہ علق کی آیت نمبر 14، جس کا مطلب ہے کیا بریکٹ میں کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے مفہوم میں اتنا ڈوبا جاتا ہے کہ دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو جائے۔ حضرت کمال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مراقبہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ اس مراقبے میں توجہ سے مرید کی روح ایک دم عرش عظیم کی تمام منازل کو عبور کرتی ہوئی عالم امر کے پہلے دائرہ تقرب میں پہنچ جاتی ہے۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مراقبہ رفتار اور آگے کی منازل کو بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو اور منظور ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔